हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है बैंक अकाउंट चार्जेस। बैंक में जो चार्जेस लगते हैं वो क्यों लगते हैं, उन चार्जेसों से हम कैसे बच सकते हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है एवरेज मंथली बैलेंस। देखिए, एवरेज मंथली बैलेंस क्या होता है। जब आप खाता किसी भी बैंक में खुलवाते हैं तो बैंक आपसे एक एक्सपेक्टेशन करता है कि आप खाते में कुछ पैसे को मेंटेन करेंगे मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में। जैसे मान लेते हैं कि आपको एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना है वो 10,000 है। वो बैंक टू बैंक और एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, मेट्रो क्षेत्र में है, तो 10,000 कुछ बैंक मेंटेन कराते हैं। अगर आप अर्ध शहरी में हैं तो 5,000 आपको मेंटेन करना होगा। और आप अगर रूरल बेल्ट में हैं तो आपको 2500 मेंटेन करना होगा। और ये जो मेंटेनेंस है ये ज़्यादातर प्राइवेट बैंकों में होते हैं, गवर्नमेंट बैंकों में नहीं होते हैं। पहले एसबीआई में हुआ करता था, लेकिन एसबीआई ने अब ये एवरेज मंथली बैलेंस का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। अब एसबीआई में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट केवल प्राइवेट बैंकों के लिए है और इसको लोग नहीं समझ पाते हैं, यही से चार्जेस लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको अकाउंट में 2500 मेंटेन करना है। आप रूरल बेल्ट में हैं, आपको 2500 मेंटेन करना है। तो आप एक तरीका हो सकता है, या तो अकाउंट में आप 2500 छोड़िए हमेशा, तो आपका एवरेज आ जाएगा। या तो उसका कैलकुलेशन यही है कि आप एक दिन के लिए 75,000 एक दिन के लिए आप खाते में डिपॉजिट करिए और वो एक दिन कंप्लीट होना चाहिए, तो वो आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज होता कैसे है वो जानते हैं। जैसे आपको 2500 रुपए खाते में एवरेज निकालना है, या तो आप 2500 गुणे 30 करेंगे, 30 दिन का महीना होता है, तो यहाँ से आपका 75,000 हो जाएगा। या तो आप 75,000 एक दिन के लिए खाते में रखिए, तो ये डिवाइड कर देंगे 30 से, तो भी आपका 2500 आ जाएगा। तो एवरेज मेंटेन ऐसे होता है। तो इसको ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा कि खाते में आपको पैसा रखना पड़ेगा, तो ये चार्जेस से आप बच पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आपके खाते में 2500 है, हो सकता है अगले दिन 500 हो, अगले दिन हो सकता है कि 700 हो, तो ऐसे भी रहता है। तो इसका कैलकुलेशन आप क्या कैसे कर सकते हैं, आप डेली का बैलेंस जोड़ते जाइए। 2500 है, ये 500 है, तो इसको जोड़ते जाइए, ये 700 सबको जोड़ लीजिए महीने भर का, और उसको फिर आप 30 से डिवाइड कर लेंगे, आपका एवरेज बैलेंस आ जाएगा। ये डेली का आपको जोड़ना पड़ेगा अगर आप अलग अलग बैलेंस रखते हैं। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी अगर इस चार्जेस से आपको बचना है। या तो दूसरा सबसे आसान तरीका यही है कि आप खाते में 2500 रुपए डिपॉजिट करके छोड़ दें, उसके ऊपर के बैलेंस से आप काम करें। या तो अगला जो तरीका मैंने बताया था कि या तो आप एक दिन के लिए अपना 75,000 रुपए उसमें रखिए, अगले दिन आप उसको निकाल सकते हैं। ये महीने भर के लिए आपका अकाउंट मेंटेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज मंथली बैलेंस। ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये ज्यादातर प्राइवेट बैंकों में तीन कैटेगरिया जो होती हैं, आपका अगर मेट्रो है, या सेमी अर्बन है, या रूरल है। मेट्रो में 10,000, ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर सेविंग अकाउंट आप खोलते हैं, तो 10,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 2500 की डिमांड ये करते हैं। ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब एसबीआई में अब से नहीं है, एसबीआई में पहले हुआ करता था, अभी एसबीआई ने हटा दिया, तो एसबीआई में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते आप। और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, लगभग किसी में भी ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगले चार्ज की बात करें, डेबिट कार्ड चार्जेस। देखिए, डेबिट कार्ड जब आप जो डेबिट कार्ड यूज करते हैं उस पे हर बैंक चार्ज लेता है। वो कार्ड टू कार्ड आपका डिपेंड करता है। जैसे आप रुपए का कार्ड यूज करते हैं, तो रुपए का कार्ड नॉर्मली सरकारी बैंकों में 100 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 118 रुपए आपको पड़ते हैं। आप वीजा का लेते हैं तो वो बैंकों में किसी किसी बैंक में 200 रुपए प्लस जीएसटी है, कहीं 250 रुपए प्लस जीएसटी है।
आप उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन का चार्ज लेते हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे 500 रुपए प्लस जीएसटी है, तो मतलब 595, मतलब नियर अबाउट 600 रुपए आपको पड़ेंगे। वो बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड डिपेंड करता है। बात करें एसएमएस चार्ज की, एसएमएस चार्ज सभी बैंकों में लगते हैं। अभी एसबीआई ने कुछ दिन पहले निकाला था कि एसबीआई ने एसएमएस चार्ज अपने कस्टमर के लिए हटा दिया था। ये एसबीआई ने एक स्कीम दी थी। ये बाकी जितने बैंक हैं सब में एसएमएस चार्ज लगते हैं। एसएमएस चार्ज का अब रूल चेंज हो गया है। पहले जो मंथली या क्वार्टरली एसएमएस फिक्स चार्ज लगते थे, वो रूल अब नहीं रहा। अब क्या है, पर एसएमएस आपका 20 पैसे, किसी बैंक में है 15 पैसे, किसी बैंक में 25 पैसे, इसी के आसपास लगभग सारे बैंकों में है। तो ये आपको लगेंगे, और ये जितने चार्जेस होते हैं इस चार्जेस पे प्लस जीएसटी। इसीलिए जब भी आप देखेंगे आपको मैसेज आता होगा कि ये चार्ज लगा है, तो उसमें प्लस जीएसटी करके कुछ पैसे और कटे रहते हैं, तो ये जीएसटी है। इस अमाउंट पे 18% की जीएसटी लगती है। बैंकिंग में कोई भी सर्विस आप यूज करते हैं उसके लिए 18% की जीएसटी लगती है। बात करें अगले चार्जेस, एटीएम विड्रॉल ओवर लिमिट, ये भी नया चार्ज है, ये पहले नहीं लगता था। जैसे एटीएम विड्रॉ आप करते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपने एटीएम से विड्रॉ कर दिया, वो विड्रॉ तो होना नहीं है क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं है, लेकिन आपने विड्रॉ किया, लेकिन आपको चार्जेस लगेंगे। वो भी हर बैंकों में अलग है, नियर अबाउट आप 20 से 21 रुपए मान सकते हैं, ये चार्जेस आपको लगेंगे। तो इससे बचिए आप लोग। अगर आप पहले बैलेंस चेक करके तो ही एटीएम में विड्रॉ करिए, अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो आप विड्रॉ ना करिए, इस चार्ज से बचेंगे। चेक बाउंसिंग, देखिए चेक बाउंसिंग क्या होता है, आप जैसे अपना चेक किसी को देते हैं, आपके खाते में पैसा नहीं है, पार्टी ने चेक लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो बाउंस होगा तो बाउंसिंग चार्ज आपको लगेंगे। अगला है हमारा ऑटो डेबिट फेल्योर। जैसे हमने कोई लोन लिया है या किसी प्रकार का ईसीएस लगाया हुआ है, मतलब कि हमारे खाते से इस डेट को अपने से पैसा कट के वहां चला गया, तो इस केस में क्या होता है, कभी कभी उस डेट पे हमारे खाते में पैसा नहीं होता है, और पैसा न रहने के केस में क्या होता है, वो फेल्योर हो जाता है। जब वो फेल्ड होता है तो उसके भी चार्ज हमको लगते हैं, ईसीएस के चार्जेस। वो चार्जेस भी आपके 250 प्लस जीएसटी के आसपास होते हैं। और जो चेक बाउंसिंग होता है, ये चार्जेस तो ज्यादातर 500 प्लस जीएसटी के आसपास होते हैं। ये चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। जब ये चार्जेस मिलके आपको लगते हैं तो आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा चार्ज बैंक ने काटा, तो आपको समझना पड़ेगा कि बैंक में चार्जेस से हम कैसे बच सकते हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों से आप बचेंगे तो बैंक में चार्जेस से बच सकेंगे। मैं बात करूं, अगर कुछ बैंकों में, एक बैंक में आपको मिलता है कंसोलिडेटेड चार्ज, वो क्या होता है, देखिए वो एक्सिस बैंक में होता है। वो होता क्या है, इन सारे चार्जों को एक ही बार में वो दिखा देते हैं, इसमें कोई भी चार्ज लगा रहेगा, इसके नाम से ना दिखा के उस नाम से दिखाएंगे, चार्ज यही होते हैं। उसमें जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इन चार्जों से बचने के लिए इस कैलकुलेशन को समझिए, और इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत हुई है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।